अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 जून है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह पीटीआई अब न्यूट्रल्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। न्यूट्रल्स को सिर्फ पहले न्यूट्रल्स की हद तक ही याद किया जाता था, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पीटीआई ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीटीआई को यह बता दिया गया है कि अगर अब आपने खामोशी इख्तियार की या अगर अब आप खुलकर ना खेले, खुलकर ना बोले या आपने मुज़ाहमत ना की, अब आपने जंग ना की, तो फिर आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा और आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि किसी तरह से भी पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को एहसास होगा वो आपके साथ बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस पोजीशन में आना होगा, आपको इतना दबाव डालना होगा या आपको इस तरह से बेनकाब करना होगा ताकि अदारे आपके सामने मजबूर हो जाए और वो सरेंडर कर दे या उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर इसी तरह से आप आराम आराम से खेलते रहेंगे या जिस तरह से आपने एक 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च आपका नाकाम हो गया, उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए, आपने सारी गेम सुप्रीम कोर्ट पर फेंक दी कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी, हमें सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी कि आ जाओ लॉन्ग मार्च कर लो। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने रात के 12 बजे अपने ताले खुलवा लिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन का ऐलान करने वाली थी, अचानक हुक्म आया कि 7 महीने तक तो इलेक्शन हो नहीं सकते, लिहाजा असेंबली दोबारा बहाल की जाए और रूलिंग को उड़ा दिया जाए। उस सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद रख रहे हैं, उन अदालतों से आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है कि अगर आप इसी तरह से बेवकूफ़ी करते रहेंगे। लिहाजा जी पीटीआई ने अपना गियर तब्दील किया और इन्होंने खुलकर मुज़ाहमत करना शुरू कर दी और जो अंदर की बातें थी वो भी मीडिया पर लाना शुरू कर दी। प्रेशर बढ़ता गया। अब जो पंजाब के 20 हलके हैं और ख़ास तौर पे लाहौर, वहाँ पे मुख्तलिफ शख्सियात की ड्यूटी लगाई गई है कि हर सूरत हमजा शहबाज को आपने कुर्सी पर बिठा कर रखना है, हर सूरत ये इलेक्शन जीतना चाहिए। और ये इतलात पीटीआई के पास भी आ चुकी हैं कि अदारे, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के बड़े अदारे इस वक्त ये इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं और प्लान ये है कि नून लीग को 14 से 15 सीटें या कम अज कम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 18 सीटें तो जतवाई जाएं ताकि हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब के अंदर रह सके और ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल हो सके, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ पंजाब के अंदर। लिहाजा इस सिलसिले में आपको पता होगा, बारहा आपने मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा कि लाहौर के अंदर एक पुरअसरार शख्सियत है, लाहौर के अंदर एक ताकतवर शख्सियत है जो पूरे लाहौर को कंट्रोल करती है, ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट को कंट्रोल करती है या लाहौर के बाकी अदारों को कंट्रोल करती है, उसके हुक्म पर फैसले होते हैं। लाहौर के अंदर एक ऐसी पुरअसरार शख्सियत है। आज उस पुरअसरार शख्सियत का नाम भी ले लिया गया है पीटीआई की जानब से। तो यहां तक आपको बताने का मकसद ये था कि अब पीटीआई खुलकर एहतजाज भी कर रही है, खुलकर नाम भी ले रही है और भरपूर अवामी ताकत से और अवामी जोर से वो दोबारा वापस आने जा रही है। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए और मुख्तदर हलकों को और नून लीग को मिलकर ये जो इलेक्शन मैनेज करना चाहते उससे रोकने के लिए भी पीटीआई जो है वो मैदान में आ चुकी है। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और बाकी कप्तान की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें कहती है कि न्यूट्रल ही रहे, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो न्यूट्रल ही रहे और हर अदारा न्यूट्रल ही रहे और इस इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर ना करे। हमें पता चल गया है कि न्यूट्रल नहीं है, खास तौर पर
ब्रिगेडियर राशिद को कहना चाहती हूं। ये वो पुरअसरार शख्सियत जिनका पिछले एक हफ्ते से नाम चल रहा था, खास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद को कहना चाहती हूं कि हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर के नहीं हैं और ना हिंदुस्तान से आए हैं। आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। ब्रिगेडियर राशिद मेरी मालूमात के मुताबिक ISI के वहाँ पे हेड हैं लाहौर के, और वो पुरअसरार शख्सियत हैं जिनका बारहा जिक्र आता है कि वो लाहौर को मैनेज करते हैं। तो आज उनका नाम भी ले लिया गया है, आज उनको भी डिस्कस कर दिया गया है, डिस्क्लोज कर दिया गया है कि ब्रिगेडियर राशिद तो कम अज कम न्यूट्रल ही रहे, वो ये सारे जो काम कर रहे हैं उससे बाज आ जाए। तो यहाँ तक जनाब मामलात PTI ने पहुँचा दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो 2 जुलाई को चंद दिन बाद इस्लामाबाद में एहतजाज होने जा रहा है, बड़ा जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से भी कमेटी कायम कर दी गई है। और इमरान खान ने उस हवाले से ख़ास तौर पे हिदायत की है कि वो हर हाल में एक मुनज़्ज़म और एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए, बड़े लेवल पे अवामी शो होना चाहिए। अब इन सारे मामलात को लेके मुस्लिम लीग नवाज में शदीद खौफ है, बगावत भी है, शदीद खौफ भी है। लोग नाराज़ हैं। जो लोग मुझे लाहौर से देख रहे हैं वो इस बात की गवाही देंगे। लाहौर के लाहौरी, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, यानी नवाज शरीफ को वो पसंद करते हैं, नून लीगी हैं, नून लीग को वोट देते हैं, वो सारे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि आपने लोटों को टिकट दे दी। वो लोटे जो PTI के नहीं बने, जिन्होंने PTI को छोड़ दिया, वो आपके साथ कैसे खड़े होंगे? लिहाजा आपने कैसे ये वोट को इज्जत दी है कि आपने लोटों को टिकट दे दिया। और दूसरे नंबर पे इमरान खान खुद लाहौर बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो निकलते हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अब इमरान खान के लेवल का कोई बंदा नहीं है पूरे नून लीग में, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों में, कि वो उनकी कैंपेन का मुकाबला कर सके। अब खौफ भी शदीद है, क्योंकि जगह जगह से पैगामात पहुंच रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम फैन तो नवाज शरीफ के हैं, लेकिन इन लोटों को हम भी वोट नहीं देंगे। लिहाजा अब मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है कि अब ये जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड खुद मरियम नवाज करेंगी। मरियम नवाज निकलेंगी और वो लोगों से अपील करेंगी कि वो नून लीग को वोट दें, बेशक लोटों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर क्योंकि 2 बड़े ग्रुप हैं, एक है मरियम नवाज का ग्रुप, दूसरा है शहबाज शरीफ का ग्रुप। मरियम नवाज ये चाहती हैं कि मुल्की अब खजाने की बागडोर और वजारत खजाना की बागडोर इसहाक डार संभाले। लिहाजा इस सिलसिले में जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसहाक डार की वापसी हो रही है, और इसहाक डार आते ही सेनेट की जो नशिस्त है उसका हल्फ उठाएंगे और उसके बाद उन्हें वजीर खजाना बना दिया जाएगा और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करवा दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल को इस सारे मामले में इस्तेमाल किया गया, गालियां दिलवाई गई, और ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल इतने बदनाम हो चुके हैं। अब नया इसहाक डार जब आएगा तो इनको एक मौका मिल जाएगा, देखे देखे अब इसहाक डार आ गए हैं, अब हम संभाल लेंगे। और अगर लोग तनकीद करेंगे भी तो वो कहेंगे कि मिफ्ता इस्माइल से अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो देखिए हमने मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया। तो लिहाजा सारी बददुआएं, सारी तनकीद के लिए मिफ्ता इस्माइल को रखा गया था। अब इसहाक डार की क्योंकि वापसी हो रही है, हालांकि इसहाक डार पे बेशुमार केसेस हैं, बेशुमार मुकदमात हैं, वो मफरूर हैं, वो भगोड़े हैं, उसके बावजूद वो वापस आने जा रहे हैं और वो वज़ीर ख़जाना बनने जा रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी होने जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर बगावत है, क्योंकि मरियम ये चाहती हैं कि अगर मैंने इलेक्शन कैंपेन करनी है तो फिर फैसले भी मेरे ही चलेंगे, फिर वज़ीर ख़जाना भी मेरे ही चलेगा, आपका वज़ीर ख़जाना नहीं चलेगा। तो लिहाजा आज मरियम नवाज की जीत हुई है और ख़बर आ गई है कि इसहाक डार की वापसी हो रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।